Hello aspirants, our next topic is central problem of an economy। इससे पहले हम लोग माइक्रो मैक्रो के बारे में कर चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डेवलप्ड और अनडेवलप्ड हर इकोनॉमी को ये 3 तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस की चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए। तो हमें पता है हमारे पास दो ही गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो उसमें चॉइसेस करना कि आप कौन सी प्रोड्यूस करने वाले हो। तो जब व्हाट टू प्रोड्यूस की बात आती है तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और सेकंड हम बात करते हैं इन व्हाट क्वांटिटीज़ आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड में दो आ जाएंगे हमारे, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हमें पता है जो हम दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए जिन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको आगे फैक्ट्री में लगाया जाएगा और उससे आगे फिर हमारी और भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो कैपिटल गुड्स में हमारा प्लांट मशीनरी आ गया, और कंज्यूमर गुड्स में वही जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जिनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट जिनकी नहीं है, जिनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक मिल्क, ब्रेड और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज़ होती है कि आप इनमें से किसको प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि अगर आप कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करोगे ज़्यादा कैपिटल गुड्स को अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ तो हमारी हाई होगी, ठीक है। लेकिन आप कंज्यूमर गुड्स को कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों में ही प्रॉब्लम है कि अगर हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स को बनाते हैं तब एक उसका पॉजिटिव यही है कि ग्रोथ अच्छी होगी, बट सेकंड ये है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस तरीके से रेज नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और अगर हम इसका उल्टा लेते हैं कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वो हमारी वही ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि अब आपको क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। एज वी कैन सी यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज असेंशियल टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, एंड प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज असेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो वही है कि प्रोडक्शन दोनों की ज़रूरी है, बट यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हमने कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ भी इफेक्ट ना हो, और कितना हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है ताकि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई दिक्कत ना आए। अब इसी में हमारा सेकंड आ जाता है इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अब कितनी क्वांटिटी में आप गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हो, तो हमें वहाँ पर एक कंसेप्ट पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि अगर हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने जाएंगे तो हमें कैपिटल गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने जाएंगे तो हमें कंज्यूमर गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी चीज़ का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और जब हम किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए, जो हम आगे आने वाले सेक्शंस में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में दो ही चीज़ें आती हैं हमारी, या तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ कर लो, लाइक आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज लगा लो, ऑटोमेटिक मशीनरीज लगा लो, या सेकंड होता है कि आप लेबर को यूज़ करो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब इसमें भी सेम पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को इफ़ेक्ट करेगा, राइट। अगर हम लेबर इंटेंसिव को यूज़ करते हैं तो वो क्वालिटी हम शायद अच्छी तो दे पाए, लेकिन हम उसकी कॉस्ट कम नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके की टेक्निक है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे लिखा भी है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करते हो तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, बट एफिशिएंसी वहाँ पे सफ़र करेगी। वही मैं बात बोल रही हूँ कि एफिशिएंसी
एफिशिएंसी वहाँ पर सफ़र इसलिए करेगी क्योंकि एक लेबर इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना मशीनरी प्रोड्यूस कर जाएगी, राइट। और लो एफिशिएंसी का मतलब आपकी लो जीडीपी ग्रोथ है। तो इनके दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सफ़र करेगा। तो ठीक है, ये भी फिर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अब आप इसको कैसे टैकल करते हो। थर्ड हमारी आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि आप प्रोड्यूस किसके लिए करोगे, रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करोगे या पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करोगे। अगर बात आती है कि पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है, राइट, अगर पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट बहुत कम होंगे। प्रॉफिट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जीडीपी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये भी एक दिक्कत आ गई कि अगर हम ज़्यादा पुअर के लिए प्रोड्यूस करने लग जाएँ तो इक्वालिटी, तो वहाँ पर हम शायद सक्सेसफुल हम हो जाएँ इक्वालिटी लाने में, लेकिन वहाँ पर दिक्कत किस चीज़ की आ जाएगी, जीडीपी ग्रोथ की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई कि आप सोशल इक्वालिटी को चूज़ करते हो या फिर जीडीपी ग्रोथ को चूज़ करते हो। अब इसीलिए अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करें तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में दो प्रॉब्लम और भी हैं कि वहाँ पर रिसोर्सेज भी हमारे अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क कल्चर, कि मतलब लोग जो हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतना मतलब वर्क कल्चर पे इतना वो ध्यान नहीं देते। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है कि इतनी हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दें, इनोवेशन पे ध्यान दें। तो ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये दो प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो कम ही रहता है पोटेंशियल आउटपुट से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत यही है कि लैक ऑफ वर्क कल्चर इसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये हमने आज कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि डिफरेंट इकोनॉमीज़ जो हैं इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करती हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आई होप यू विल लाइक इट, एंड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड